हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्तों की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। इसे हम कुकर में बनाने वाले हैं बहुत ही अलग अंदाज में। तो चलिए इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने खास इसके पकौड़े हैं ना, उतनी ही खास इसकी ग्रेवी होने वाली है। इसके सामने नॉनवेज पनीर सब भूल जाएंगे। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी स्वादिष्ट होगी खाने में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक। से पहले मैंने अरबी के पत्ते अच्छे से धो लिए हैं और इसके पीछे का जो डंठल होता है वो भी उसे निकाल देना है। तो ये सुबह मतलब कि कल रात वाले जो पत्ते थे उसी का मैंने बनाया है। थोड़े से मुरझा गए पत्ते, मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था। तो चलिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम बेसन ले लिया है एक बाउल में। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे। उसके बाद लेंगे थोड़ी सी हींग, हमने डाली थी अभी जो स्किप हो गई। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, इतना ही हमने हींग डाला है, 1/4 चम्मच। तो हींग हो तो ज़रूर डालिएगा। और हम यहाँ नींबू लेंगे, आधी नींबू हम निचोड़ लेंगे, ताकि हल्की सी खुजली वगैरह भी होती है ना तो वो नहीं हो पाएगी। तो बस इसका बीज चला गया है तो वो हम इसे निकाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसके बाद 1 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसका हम घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक ही बार बहुत ज़्यादा मत डालिएगा पानी, क्योंकि हमें इसका घोल नहीं बनाना है, पेस्ट बनाना है। तो देखिए इस तरह का पेस्ट एकदम गाढ़ा सा बनाइएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो चलेगा, लेकिन पतला मत कीजिएगा। तो चलिए ये रेडी हो चुका है, हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। तो चलिए ये बैटर है बिल्कुल रेडी। आप इसी तरह का बैटर आप बनाइएगा। अब चलिए अरबी के पत्ते पर ये बैटर लगेगा, तो इसके लिए मैंने एक पत्ता ले लिया है इस तरह से। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, चमचे से या फिर हाथों से, जैसे कंफर्टेबल हो आप लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से जब पत्ते पर लग जाए, एकदम पतली पतली लेयर इस तरह से लगानी है। और उसके बाद हम इस पर दूसरा पत्ता रखेंगे, तो उल्टी साइड, मतलब उल्टी साइड नहीं, उस तरह से रखेंगे ताकि ये जो है ऊपर में जो भी बीच में स्पेस है वो कवर हो जाए। इस तरह से रख देंगे और उसके बाद इस पर भी फिर से हम लगा देंगे और इसी तरह से सभी पत्ते तैयार करेंगे। तो हमारे बहुत सारे पत्ते थे, तो मैंने इसमें मतलब एक में मैंने कुल 8 पत्ते लगाए हैं। तो बस इस तरह का मैंने तैयार कर लिया लगा कर। अब इसे हमें कट करना है। तो आप तो 2 तरीके से काट सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह में आप चाकू से इस तरह से कट कर लीजिए, उसके बाद इसे मोड़ लीजिए, देखिए इस तरह से, और इसे मोड़कर आप फिर से इसे काट सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको भी बताऊंगी, उस तरीके से एक ही बार में सारे कट कर तैयार हो जाएंगे। इससे है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले पूरे को आप फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से रोल कर दीजिए। इस तरह से रोल करने के बाद आप चाकू से इस तरह से कट कर लीजिए, इससे कि शेप भी अच्छा आएगा और लेयर भी बहुत ही अच्छे से दिखेगी। ये देखिए इस तरह से आपको कट करने हैं। तो इसी तरह से हम कट कर लेंगे और भी बाकी सारे पत्ते हैं, दूसरा बैच जो बनाना है वो भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुल 10 पत्ते लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं और सारे हमने काट कर तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब चलिए जो हमारा बेसन का घोल बचा था उसे हम थोड़ा सा पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके ही इसका घोल तैयार करना है। आपका बेसन नहीं बचा है तो आप फिर से घोल लीजिएगा। मैंने यहाँ दूसरे पत्ते पे लगाने के लिए थोड़ा सा बेसन घट गया था, तो मैंने फिर से बेसन को घोला है और उसमें से बेसन बच गया, मतलब पूरा जो है 200 ग्राम बेसन लग चुका है हमारा। अब पानी डालने की वजह से थोड़ा सा फीका हो गया है, तो इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो ध्यान से डालिएगा, पहले भी नमक मैंने डाला है। अब इसे अच्छे से चला लेंगे और ये घोल हो गया बिल्कुल रेडी। और ये घोल इस तरह का होना चाहिए, देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, एक पीस इस तरह से पत्ते को उठाना है और इस घोल में हम इसे डीप कर लेंगे। देखिएगा बहुत ज़्यादा बेसन इसमें नहीं आएगा और बहुत कम भी नहीं आएगा, एक हल्की सी कोटिंग आ रही है ना, इस तरह का रहना चाहिए। और तेल हमने पहले से ही गर्म करके रखा था, इसमें एक एक करके डाल दीजिए और नीचे से अच्छे से कलर आ जाए तभी हम इसे पलटेंगे। बीच में मतलब तुरंत ही मत टच कीजिएगा, जब अच्छा कलर आ जाए ना नीचे तभी इसे पलटना है। और इसी तरह से हम उधर भी कलर आ जाएगा तो हम फिर से पलट देंगे। 2-3 बार इसी तरह से ना पलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से क्रिस्प कीजिएगा, तभी बहुत ही टेस्टी लगेगी ग्रेवी में डालने के बाद। अब चलिए इसे हम निकाल देंगे किसी प्लेट में। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम पकौड़े की तरह। तो इसे हम निकाल देते हैं और बाकी जितने भी बचे हैं पत्ते उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमने सारे फ्राई कर लिए हैं एक एक करके। तो इसी तरह से आप फ्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए कितनी बेस्ट लग रही है ना, एकदम लेयर कितनी अच्छे से खिल के आई है और बेसन की वजह से ऊपर से भी बहुत ही क्रिस्प हो चुका है। अब चलिए इसका मसाला हम बनाते हैं। सबसे पहले 3 टेबल स्पून हमने पीली सरसों ली है, आप काली सरसों भी ले सकते हैं।
उसके बाद 12 से 15 मैंने काली मिर्च ले ली है। उसके बाद हम यहाँ पीस लेंगे इसे, तो इसे बारीक सा पीस लीजिएगा। हमने प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद तेल गर्म ही है, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 चम्मच नहीं 1.5 चम्मच हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद इसे हम चला लेंगे। अभी आँच को हमने लो रखा है, तो लो आँच पर ही लहसुन को हल्का सा भून लीजिएगा ताकि इसका कच्चापन है जो चला जाए। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब डालकर इसे भी अच्छे से चला देंगे। तो आँच अभी भी लो है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम मसाले डालेंगे। ये जो हमने पीस के रखा था ना सरसों वाला मसाला, तो इसे हम प्लेट से चमचे से निकाल लेते हैं इस तरह से और इसे हम चला लेंगे। अब आँच को आप मीडियम कर सकते हैं और इसे अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, मीडियम या फिर मीडियम टू लो पर हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छे से तेल सेपरेट ना हो जाए। अब इसे थोड़ी देर भूनने के बाद, मतलब 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसे हम देखेंगे कलर अच्छे से हल्का चेंज हो जाएगा। तब तक के लिए हमें इसे भूनना है। और जब इस तरह का कलर आ जाए ना, देखिए इस तरह का कलर आ जाए मतलब अब भून चुका है, तो एंड में हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर हम 1 मीडियम साइज के लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पर। साथ में हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसके साथ हम इसे चला लेंगे। अब इसे हम खुले में ही थोड़ी देर भूनेंगे, यानी 2 से 3 मिनट के लिए ना इसी तरह से चलाते रहिए, मीडियम टू लो आंच पर। अब जब थोड़ी देर इसी तरह से खुले में भूनने के बाद देखेंगे कि टमाटर अभी भी नहीं पका होगा, लेकिन खुले में ही थोड़ी देर भूनना है। उसके बाद हम पानी डालेंगे। मसाला वाला पानी हमने डाला है, जो प्लेट में लगे हुए थे मसाला वो हमने डाल दिया है। मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा ही है पानी, आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है। बस इसे ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए लो आंच कर देंगे। लो आंच पर हम इसे पकने देंगे आराम से, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए तेल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। मसाला अच्छे से, जो एक्स्ट्रा पानी था, जो बहुत ज़्यादा पानी था, जो वो सूख गया है और मसाला अच्छे से भुन चुका है। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस समय तक ही हमें पकाना है इसे। आप चाहे तो बीच में चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा देर बाद चेक करेंगे तो मसाले तले में लग सकते हैं। तो आप चेक करते रहिएगा बीच में, लेकिन लो आंच ही रखिएगा। अब चलिए ये अच्छे से भुन चुका है, देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा है। अब चलिए इसके लिए हम फाइनली पानी डालेंगे, लेकिन पानी अभी हमें थोड़ा डालना है, यानी 1 गिलास के लगभग हम पानी डाल देंगे और इसे चला लेंगे। और चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुकर रखेंगे और ये ग्रेवी ना कुकर में डालेंगे। तो कुकर हमने रख लिया है और इसके बाद हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले हम डाल लेंगे। आप ध्यान से डालिएगा। आप चाहे तो वो किसी बॉल में निकाल कर भी इसमें डाल सकते हैं और इसे चला लीजिए। और मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है इसमें, तो जितना हो उतना आप डाल दीजिए ग्रेवी के लिए। और एक अच्छे से उबाला जाए ग्रेवी में, तब हम सारे पकौड़े जो हैं अरबी के पत्ते के इसमें डालेंगे। तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही रखिएगा, क्योंकि ये फिर मतलब पकौड़े में सोक करती है, क्योंकि बेसन इसमें ऊपर से भी लगा है ना, इसलिए। तो अच्छे से इसे चला लीजिए हल्के हाथों से। और चलाने के बाद हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और ढक्कन बंद करके आप चाहे तो 2 मिनट के लिए कुकर में उबाल लीजिए या फिर 1 सीटी आने तक पका लीजिए। दोनों तरह से आप पका सकते हैं। 1 सीटी आने तक हम पका लेंगे। सीटी लगाने से पकौड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन आप सीटी नहीं लगाना चाहते हैं, सॉफ्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं ना, तो थोड़ी देर 2 मिनट के लिए आप इसे पकाइएगा, सीटी मत आने दीजिएगा। अब यहाँ खोल लेते हैं ढक्कन। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ी देर के बाद खोला था, अच्छे से ठंडे होने दिया था, 10-15 मिनट छोड़ दिया था मैंने ऐसे ही। उसके बाद मैंने खोला है और ये देखिए इसका टेक्स्चर कितना अमेजिंग है ना, और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे चावल के साथ भी खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की और भी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसे आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर।